हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को समग्र मांग किसे कहते हैं, इसके अवयव या प्रकार के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं समग्र मांग से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझाने के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए आइए देखते हैं समग्र मांग। समग्र मांग से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय एवं निवेश के कुल जोड़ से है। समग्र मांग को कुल व्यय भी कहा जाता है। समग्र मांग प्रायः एक लेखा वर्ष की अवधि के लिए मापा जाता है। इसमें क्लियर ही कहा गया है कि इसमें जो उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं हैं उनके कुल व्यय एवं निवेश के कुल जोड़ से है, जिसे हम समग्र मांग कहते हैं। जो उत्पादक रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने की आशा करते हैं, सामूहिक व्यय का योग सामूहिक मांग होती है, क्योंकि व्यय करने से ही मांग उत्पन्न होती है तथा लोगों के द्वारा किया गया व्यय उत्पादकों के लिए आय होता है। इसे हम समग्र मांग या सामूहिक मांग भी कहते हैं। और देखते हैं कि जो एक निश्चित समय अवधि होती है, उसके आधार पे इसके कुल व्यय और निवेश का जोड़ को समग्र मांग कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके अवयव। समग्र मांग के अवयव या प्रकार परिवारों, फर्म, सरकार तथा शेष विश्व के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की जाती है। इस प्रकार सामूहिक मांग में प्रमुख रूप से 4 प्रकार की मांग को शामिल किया जाता है। पहला है निजी उपभोग व्यय, दूसरा निजी विनियोग व्यय, तीसरा सरकारी व्यय और चौथा है शुद्ध निर्यात। अब हम इन्हें सविस्तार से देखते हैं एक एक करके। पहला है निजी उपभोग व्यय। एक देश के सभी परिवारों के द्वारा अपने निजी उपभोग पर जो कुछ खर्च किया जाता है उसे देश का निजी उपभोग व्यय कहा जाता है। चूँकि व्यय ही वस्तुओं की मांग को जन्म देता है, अतः निजी उपभोग व्यय ही उस देश का निजी उपभोग मांग बन जाती है। समझ ही गए होंगे आप सब कि एक देश के जितने भी सभी परिवार के द्वारा जो अपने उपभोग के लिए, अपने निजी उपभोग के लिए जो खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है, उसे ही देश का निजी उपभोग व्यय कहा जाता है। जितना ज़्यादा उपभोग होता है उतनी ही ज़्यादा उस वस्तु की मांग होती है, इसीलिए इसे निजी उपभोग मांग भी कहा जाता है। दूसरा है निजी विनियोग की व्यय। निजी निवेश व्यय से आशय सभी निजी फर्मों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए कुल खर्च से है। सभी उत्पादक निवेश करने के लिए वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे निवेश या विनियोग व्यय कहा जाता है। इसमें है जितने भी निजी विनियोग की मांग से यह तात्पर्य है कि निजी विनियोगकर्ता के द्वारा की जाने वाली जो पूंजीगत वस्तुओं की मांग से है, उन्हें किन्स ने विनियोग का अर्थ वास्तविक विनियोग से लगाया गया है। उदाहरण के तौर पे आइए देखते हैं, जैसे मशीन, औजार, कल पुर्जे, कारखानों की बिल्डिंग आदि, ये सब जो है वो क्या है, निजी विनियोग है। ये कौन करता है? जो विनियोग करता है वो इन सब के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है सरकारी व्यय। सरकारी व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की आम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय से है। सरकार का व्यय सामाजिक कल्याण के लिए होता है, जैसे सरकार सड़कें में व्यय करती हैं, नहरें, बांध, कानून व्यवस्था, न्याय, सुरक्षा आदि में ये सब जो कार्य करती है वो सरकार करती है, और यही क्या कहलाता है? सरकारी व्यय कहलाता है। अब हम देखेंगे चौथा है शुद्ध निर्यात। निर्यात और आयात के बीच के अंतर को शुद्ध निर्यात माना जाता है। निर्यात साधारणतः देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं की शेष विश्व द्वारा की गई मांग को दर्शाता है। निर्यात से देश के अंदर आय, उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिलता है।
इसमें कहा गया है शुद्ध निर्यात कैसे होगा, जब निर्यात और आयात के बीच के जो अंतर है उसी के द्वारा शुद्ध निर्यात को हासिल किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें निर्यात से देश के अंदर आय, उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिलता है। समग्र मांग बराबर निजी उपभोग व्यय प्लस निजी निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। तो इसी तरह से और भी वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहेंगी। जो वीडियो को नए देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोग वाणिज्य से संबंधित जानकारियों के लाभ उठा सकें। थैंक यू।